तो सभी साथियों को मेरा गुड इवनिंग। मैं घनश्याम नेहटू, संयुक्त प्रशिक्षित बेरोज़गार अध्यापक संघ का अध्यक्ष। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो आज लाइव आने का जो हमारा मकसद है, पहला तो ये कि आज हम 2 दिन से शिमला का विधानसभा का भी हमने वहाँ तक हम गए थे और सचिवालय भी गए थे कि क्या अपडेट है। जो वो रिक्वेजिशन जानी थी, जो ईएम साहब हमको लास्ट टाइम कह गए थे, उसका फॉलोअप लेने भी। फिर दूसरा ये था कि आज जो मीटिंग अभी 8:30 बजे, आप सभी को मैं फिर बता दूं, 8:30 शार्प टेलीग्राम ग्रुप पर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हुआ है। यहीं से आप इस लिंक को उठा के उस ग्रुप को ज्वाइन कर दें और वहाँ पे फर्दर प्लानिंग और जिसका जो भी रिव्यू है उसके लिए भी वहाँ पे जुड़ सकता है। तो हमारा जो जाना हुआ वहाँ पर हमारे पास 2-3 चीज़ें निकल कर सामने आई है, जिसमें से कि पहली तो ये है, जो रिक्वेजिशन थी 2800 पोस्ट की, वो पीएससी के पास पहुंच चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पीएससी उसको एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को कि नहीं, क्योंकि हाल ही में आपने अभी देखा है कि जो पेंडिंग रिजल्ट्स है जेओए का भी था, उसके लिए भी पीएससी इनकार कर चुका है कि हम नहीं निकालेंगे। पुलिस भर्ती के लिए भी इनकार कर चुका है कि हम कंडक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ स्टाफ नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में ये चीज़ कह दी है। तो अब हमारी इस रिक्विजिशन पे देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये कॉन्टिन्यूसली हमें फॉलोअप लेना होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है शिमला में, तो ये हाई टाइम है। इस टाइम अपनी आवाज़ को रखने का ये बिल्कुल सही टाइम है। और विपक्ष की ओर से भी 2 क्वेश्चंस हमारे इसमें लगे हुए हैं। एजुकेशन पर जेबीटी की बात कर लूँ, उस पर भी क्वेश्चन लगा है और कमीशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन लगा है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या रिस्पॉन्ड एजुकेशन मिनिस्टर साहब करते हैं, सीएम साहब करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 से 4 दिन वेट करेंगे सिर्फ, क्योंकि 17 को बजट भी है और 1-2 दिन हम और वेट करेंगे। अगर हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता है रिगार्डिंग कमीशन और पेंडिंग रिजल्ट और जो हमारी बैच वाइज भर्तियाँ हैं, इसके रिगार्डिंग हमको पॉजिटिव नहीं नज़र आता है, तो आप सभी साथियों से मैं इस लाइव के माध्यम से अपील कर दूं कि विधानसभा घेराव के लिए आप सभी रेडी हो जाएं। हम आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग सभी तैयारियां शुरू कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वहाँ पर हम होने चाहिए, ताकि जो हमारी डिमांड है हम उससे समय रहते फुलफिल करवा पाए। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं, अभी ईएम साहब का जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका कहना है, जो हमारी बातचीत उनसे हुई है, कि मैं चाहता हूं कि कमीशन के थ्रू ही मैं आरएनपी रूल के अंडर ही मैं भर्तियां कराऊं। लेकिन सीएम साहब का कहना ये है कि हम अध्यापकों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे। जब आपके पास आरएनपी रूल है तो इससे बढ़कर क्या पॉलिसी चाहिए। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के आधार पर ही भर्ती होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब इसमें किस तरह की पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और भी कह दूं, गेस्ट टीचर पॉलिसी फिलहाल स्टे है इतने हमारे आंदोलन के बाद, लेकिन रिटर्न में अभी तक उसका कुछ भी सामने नहीं आया कि वो स्टे है भी कि नहीं है। इस चीज़ पे भी हमको ध्यान देना होगा। और रही बात पेंडिंग रिजल्ट के, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे उपाध्यक्ष जी रोहित रमन टेक्टा जी, हमारे साथी 5-6 लोग हम मिलके कल शाम को जेओए का जो वहाँ पर अनशन चला हुआ है, भूख हड़ताल चली हुई है, हम लोग वहाँ गए थे। उन लोगों से, साथियों से जाना कि क्या उनकी समस्या है और किस ग्राउंड पे वो लड़ रहे हैं और क्या सिचुएशन, क्या रिस्पांस उनको मिल रहा है। तो मैं बता दूं, पेंडिंग रिजल्ट्स जो है, डीएम की बात कर लो, ड्राइंग मास्टर्स की, और भी जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, वो तभी निकल पाएंगे जब एजेंसी होगी। समझने वाली बात यह है कि एजेंसी ही निकालेगी ना। पीएससी ने तो मना कर दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कि हम तो नहीं निकालेंगे जी। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि एक एजेंसी हो। और वो एजेंसी, वो काम किसका है? पहले स्टाफ सर्विस कमीशन का हुआ करता था, जिसे आजकल नाम दिया गया है राज्य चयन आयोग। तो इसको विधिवत शुरू करने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं?
जो ये बात लॉज ऑफ बिजनेस की करते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस की करते हैं, वो कहाँ है, कहाँ पहुंचा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों इतना समय इस चीज़ में लग रहा है। आपके पास 1.5 साल लगभग बीत चुका है, आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर हमीरपुर में तैयार है आपके पास पहले से ही। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ रही है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, और क्यों इस पे खुलकर कोई भी बात करने को राजी नहीं है। मीडिया में जब भी सवाल किया जाता है तो क्यों बचा जा रहा है इन चीज़ों से। इस चीज़ पे हमें बात करनी होगी। तो उन लोगों साथियों के साथ मिलकर भी हमें ये चीज़ समझ आई है कि ये हाई टाइम है, आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको स्टार्टिंग के 4-5 दिन में विधानसभा सत्र के कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स और जो क्वेश्चंस लगे हैं उस पर हमको कुछ नज़र नहीं आता है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोग शिमला में विधानसभा घेराव कर रहे हैं। आप सभी इस तैयारियों में जुट जाइए। जो संपर्क हमसे करना चाहता है, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली प्लीज़ आप उसमें जुड़िए। और अभी 8:30 बजे शार्प मीटिंग है, उस ग्रुप पे आप जुड़िए, अपने विचार रखिए, और जो फर्दर प्लानिंग है किस तरह से इसको और अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो काइंडली आप उस पर जुड़िए। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि संघर्ष हमारा तभी सफल हो पाएगा जब हमारे पास 2-3 जो हमारी मुख्य मांगे हैं पूरी हो जाए। और मुख्य मांगे ये पूरी होने का सबसे सिंपल एक तो वे ये है कि राज्य चयन आयोग जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू हो जाए। दूसरी बात है कि नई भर्तियां तभी शुरू हो पाएगी जब पेंडिंग रिजल्ट आएंगे, उससे पहले कैसे शुरू होगी वो भी एक मसला है। बैच वाइज भर्तियां वो भी स्टे हुई पड़ी है। तो इन सब पे हमको काम करना होगा मिलकर, और आप सभी के सहयोग की हमको इस टाइम ज़रूरत है, फिजिकली भी फाइनेंशियली भी। तभी आज टेलीग्राम पे मीटिंग रखी है, काइंडली आप जुड़िए, वहाँ पे अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि लाइव के माध्यम से लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन सूचना हम आप तक पहुँचा रहे हैं, अपडेट हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं कि कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है, जिस डिमांड को हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन ज़रूरी बन जाता है कि आप सभी का सहयोग इसमें एक साथ हमारे साथ बने रहे, तभी हम आउटपुट ला पाएंगे। हम भी आप ही की तरह अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट्स है, हम भी तैयारी करना चाहते हैं लाइब्रेरीज़ में बैठ के। लेकिन मैं बता दूं, जब आपके पास एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी नहीं है तो फिर वो उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या। फ़ायदा इन द सेंस पढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस मकसद से आप लेके अर्निंग के तौर पे लाइफ सिक्योर आप देखना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस संघर्ष में आप साथ दीजिए। क्योंकि आचार संहिता जहाँ तक हमारा अभी तक मानना है 10 मार्च के आसपास तक लग जाएगी। तो ये जो 3 हफ्ते का टाइम अब रह गया है, इसको हमें यूटिलाइज करना ही होगा। ये हाई टाइम है, अभी ही अभी हमें करनी। तो ऐसा ना हो इलेक्शन सरपास हो जाए और उसके बाद नई नई नीतियाँ, क्योंकि सीएम साहब की आज की जो हमारी बात हुई है उसमें उनका कहना ये है कि हम नीति लाएंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता नीति लाने की ज़रूरत क्या है। आपके पास जब आरएनपी रूल है, आप सीधा कमीशन निकालिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कीजिए। क्यों आप बच रहे हैं रिक्रूटमेंट से, क्यों आप बैकडोर एंट्री की ओर जाना चाह रहे हैं। तो सभी साथियों काइंडली प्लीज़ आप लोग जुड़िए मीटिंग में, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुत बहुत